टॉपिक आज का टॉपिक है अर्ली मैरिज कि व्हाट डज इस्लाम से अबाउट इट, इज इट रियली प्रैक्टिकल, क्या अर्ली मैरिज इज द सोल्यूशन टू फाइट फितना एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट, और शादी कैसे होनी चाहिए, क्या किसी से मोहब्बत की जा सकती है वगैरह वगैरह. सो लेट मी थ्रो दिस फर्स्ट मीम एट बोथ ऑफ यू और मैं चाहूंगा कि आप दोनों इस पे कमेंट करें. सो द फर्स्ट मीम इज शादी की बात हो तो अभी छोटा है. यानी जब पेरेंट्स को कहो ना शादी करनी है तो पेरेंट्स कहते हैं लो अभी इसकी उम्र देखो अभी तो ये बहुत छोटा है. लेकिन आटे की बोरी उठाकर लाना हो तो पेरेंट्स कहते हैं कि जवान बंदा है भाई ले आएगा. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फर्स्ट मीम? क्या ऐसा ही होता है अभी हमारे मुआशरे में कि शादी की बात करें तो कहते हैं अभी तो ये बड़ा इमेच्योर है, अभी तो बड़ा छोटा है, लेकिन चीजें मंगवानी हो, सामान उठवाना हो, आटे की बोरी लेकर आनी हो, ये मीम कह रही है तो कहते हैं तो बड़ा जवान बंदा है, घबरू जवान है. बिल्कुल ऐसे ही है, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि अगर आपको लाइक व्हेन यू टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ कि आपको कोई चीज़ करनी है, लाइक अगर आप अपनी डिमांड पेश करते हो कि आपको शादी करनी है तो नॉर्मली यही आपको आंसर आता है कि अभी वक्त नहीं आया या अभी आप छोटे हो. लेकिन नॉर्मली जब पेरेंट्स ने आपको कोई काम कहना है तो वो कहेंगे नहीं नहीं आप करो, बिकॉज दे वांट टू मोटिवेट यू कि आप कोई काम कर लो. लेकिन जब अभी तो आप कोका कोला के मैनेजर बनेंगे, उसके बाद एग्जैक्टली 3 फिगर सैलरी होगी, उसके बाद प्रमोशन होगी, उसके बाद थोड़ा सा घर बनाएंगे, सेटअप बनाएंगे, फिर हम कुछ शादी का सोचेंगे. I mean, what do you think about this meme? I agree with that. I think generally, I think that's how it is generally. Like, for example, I'll give you an example. Although this is not on the topic of marriage, but for example, let's say when I was younger, I'd ask my parents, to stay up late at night. They'd be like, no, Amin, you're a bit young, you can't stay up that late at night. But when I had to go downstairs, I was afraid to go downstairs because it's dark and that. They're like, come on, you're older now, you're a big boy, go downstairs. You're a man. Yeah. So I think generally, it is a bit like that. Common notion कि अभी शादी की उम्र नहीं आई, वो maturity नहीं आई. वैसे what do you think, Amin, कि क्या शादी की कोई खास एज according to you maturity के साथ शादी का ताल्लुक है? Being a married person, mashallah now. Again, I do think you should and you have to, kind of be mature to make such a huge decision like this, because this isn't just a trial basis, this isn't just a temporary thing, this is marriage we're talking about. Right. It's gonna last. What do you think? Maturity से क्या मुराद है? पेरेंट्स कहते हैं mature नहीं अभी, इसकी शादी हम कैसे करें, तो बच्चा है. I think maturity से मुराद है कि like you need to be responsible. Like अगर आप अपने घर का जो है, आप अपने घर के छोटे छोटे काम नहीं कर सकते. Like पेरेंट्स आपको कहते हैं अब ये चीज लें तो आप भूल जाते हैं. Like अगर आपका अपना रूम है या आपकी कबर्ड है, वही फिक्स नहीं आप कर सकते, तो आप पेरेंट्स से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक पूरा का पूरा इंसान आपको उसकी जिम्मेदारी सौंप दें. सो ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है. तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि आप केयर करने वाले बन जाए, रिस्पॉन्सिबल बन जाए, जिम्मेदारी उठाने वाले बन जाए. तो आई थिंक मैच्योरिटी ये जो डेफिनेशन है जिम्मेदारी उठाने वाली, तो इफ यू लुक एट योरसेल्फ, ऑल्दो इट्स अ बिट ऑफ अ पर्सनल क्वेश्चन, डू यू थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ बिफोर गेटिंग मैरिड? When it comes to, I would say, जो main चीजें हैं, being responsible in some of those stuff, alhamdulillah, yes, I was. I'm just going to tell you a little joke right now. Before marriage, when it comes to house chores and stuff, right? So I'd forget to do my chores. Always I'd forget to do my chores. Right. So, my dad would come up, कहते हैं मीन 20 साल हो गया शादी करनी है, अभी तक chores नहीं कर सकते. So, but yeah, responsibility is a huge thing. Because बाद में एक बंदा आपके साथ अटैच होगा, उसको भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, तो responsibility is a must, absolute. अच्छा, इसी से रिलेटेड अगली मीम मैं आप लोगों को सुनाता हूँ. वालदा अपनी बेटी को कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं लड़कों की, और लिखा हुआ है कि ये लड़का देखो बेटा कैसा है. तो बेटी ने कहा कि मुझे नहीं देखना, मैं खुद ढूंढ लूंगी अपने लिए. अच्छा, ये भी एक हमने डिस्कस करना है कि अपने लिए कोई ढूंढ भी सकता है कि नहीं ढूंढ सकता. अच्छा, वालदा ने कहा कि बेटा आपको सामने रखा सामान तो मिलता नहीं है, आपको लड़का क्या खाक मिलेगा. तो ये इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो मैं आप दोनों से डिस्कस करना चाहूंगा. पहला पॉइंट ये है कि क्या लड़की लड़का ढूंढ सकती है या लड़का लड़की ढूंढ सकता है खुद से? क्या इस एज ग्रुप में 17-18 साल में, 16 साल में इतनी समझ होती है? डू यू थिंक कि यू कैन चूज समवन एंड यू कैन थिंक कि ये मेरी फैमिली में भी एडजस्ट होगा, मेरे साथ चलेगा? बिकॉज शादी एक बंधन है. शादी इज नॉट बिटवीन 2 पीपल इन आवर सोसाइटी, स्पेशली इट इज बिटवीन 2 फैमिलीज. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मीम कि क्या देख सकते हैं, खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, या पेरेंट्स पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए? आई थिंक ऑब्वियसली खुद भी देख सकते हैं, लेकिन
your parents know you the best, and obviously they want what's best for you. Ultimately, you know, we might be seeing a smaller picture, ke bas I like her. They see the whole big picture, so they're looking at everything. I think again, parents know the best. I would rely on them. Excellent. बहुत मैच्योर बात की, वाकई आप माशाल्लाह रिस्पॉन्सिबल और शादी के बाद ज्यादा हो गए Yes, हिकमत की बातें करने लगे। आई थिंक आप हकीम बन जाए और शादी के बाद। तो इन्होंने कितनी जबरदस्त बात की कि पेरेंट्स हैव द बिगर पिक्चर, यू मे हैव द पिक्चर बट दे हैव द बिगर पिक्चर। लेकिन अगेन मैं आपकी तरफ आऊंगा कि शादी के लिए क्या हम खुद से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने से क्या मुराद है? मेरा एक दोस्त था, वो ये कहता था कि मैं यूनिवर्सिटी में सीढ़ियों पे बैठता हूँ लड़कियां सिलेक्ट करने के लिए। तो क्या ये सिलेक्ट करना कि जो भी गुजरा यू आर चेकिंग आउट एंड यू नो गिविंग दिस एक्सक्यूज कि मैं तो शादी के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ? एक्चुअली आप वाली अगर आप जिस तरह आपने अपने दोस्त की एग्जांपल दी है, तो वो सिलेक्शन तो पार्ट टाइम सिलेक्शन है, यू नो, बट दिस सिलेक्शन इज फॉर द हेयर आफ्टर एक्चुअली। बट यू रियली थिंक कि ये जो स्पाउस है ये मुझे दोनों दुनिया में कामयाब करेगा, एंड शी इज अ टिकट टू जन्नत टू मी। सो इफ यू रियली थिंक, और आप फिर अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, यू शुड इन्वॉल्व योर पेरेंट्स एज वेल, और पेरेंट्स डिसीजन करें, यू डू इस्तिखारा, यू नीड टू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज वेल, एंड यू नीड टू इन्वॉल्व योर पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज जिस तरह अमीन ने कहा है कि जो पेरेंट्स आपको दे नो यू कि आप क्या कर सकते हो, किस हद तक आप सब्र कर सकते हो, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, एंड द पर्सन इज कमिंग टू योर फैमिली, इज इट फिट इन और नॉट। तो मेरे ख्याल से कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें। लेकिन जो आपका पहला क्वेश्चन था, यू कैन सेलेक्ट फॉर यू बट देयर इज अ क्राइटेरिया इन इस्लाम। अगर उस क्राइटेरिया पे कोई उतर रहा है, then definitely you should go for that person. अच्छा अमीन, अगर कोई किसी को पसंद करता है, पेरेंट्स को कैसे बताएं? Let's know it from you. Okay, how will you convince? You know, आप तो माशाल्लाह अब शादी हो चुकी है, लेकिन what advice you will give to youngsters कि अगर आपको कोई पसंद है, आप अपने पेरेंट्स को कैसे बताएं? Obviously, if you do want to approach your parents, do approach them, you know, with a mature approach. You know, you can't be silly and be like, oh, I like it, I just want to get married. There's a lot of aspects when it comes to being married. You need to not just think about one thing, 100 different things. So again, a discussion with your parents is the best thing, because they'll tell you what's right. They'll tell you, as I said before, the bigger picture. So you know, the more you communicate with them, you know, that's how you take. चलिए थोड़ा सेंटेंसेस बताएं, क्या सेंटेंसेस कोट करें? थोड़ा सा अगर आप उर्दू भी बोलें, क्योंकि हमारी ऑडियंस रिक्वेस्ट कर रही है कि थोड़ा सा उर्दिश, you know, उर्दू प्लस इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज। कोई सेंटेंसेस, हाउ शुड अ पर्सन अप्रोच कि अम्मी मुझे कोई पसंद आ गया, या क्या सेंटेंस कैसे स्टार्ट करें? Big silence. It's gonna take me a little bit of time to think that right now. Ravi bhai, you tell me. रवि भाई तब तक वो सोचते हैं, चले आप Yeah, बताएं you कि go. हाउ शुड अ पर्सन अप्रोच पेरेंट्स के उसे को पसंद आ गया। मुझे बहुत से यंगस्टर्स कहते हैं जी मुझे ये पसंद आ गई, वो पसंद आ गई, एकेडमी में कोई पसंद आ गया, कॉलेज में कोई पसंद आ गया, अब मैं पेरेंट्स से कैसे बात करूं? इफ यू टॉक अबाउट माय केस, मैंने अपने पेरेंट्स से कभी छुपाया नहीं है अच्छा। कि मुझे अगर कोई पसंद आया तो। अच्छा, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि कितना आपको मतलब पसंद आया? जितना भी पसंद आया, चले जितना भी पसंद आया, बट आई नेवर हाइड फ्रॉम माय मदर स्पेशली कि अगर मुझे कोई पसंद आया, लाइक से हर के भाई ये है, क्योंकि आई वाज सो सीरियस अबाउट माय मैरिज, बिकॉज मुझे था, बिकॉज एवरीवन नोस हिज कि वो उसको किस तरह है। बिकॉज जब मैंने इस्लाम पढ़ा और जब मुझे अंदर पता चला कि ये चीज़ें मुझे ट्रिगर करती हैं, लाइक आई नो माई लिमिट्स, तो आई कांट क्रॉस माई लिमिट्स, और इस लिमिट्स को मैं क्रॉस नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि मुझे एक एग्रीमेंट में आना है, मुझे एक जिम्मेदारी वाला एग्रीमेंट, और एक एग्रीमेंट में आऊँगा तभी मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज अल्लाह सुब्हाना व तआला नाराज़ हो जाएंगे मेरे से।